अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल होमवर्क दिया था, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट क्या कहा था? प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी, फर्स्ट जनवरी 21 BD है 2 3 4 5 6 7 0। BD 4 3 2 1। ट्रांजेक्शंस क्या थी? 1 जुलाई को एक्सचेंज थी। हाँ जी, तो 1 जुलाई को एडिशन भी आ गई और 1 जुलाई को डिस्पोजल भी आ गया। कितना है? डिस्पोजल 185,000 और एडिशन 150, 150। एडिशन 2 3 4 5 6 0। और क्या था? एक और एडिशन थी 1 मार्च को 280,000 और यही 30 नवंबर को यही बेच दी 280,000। 31 दिसंबर 21 CD 2430 230। ये हो गया जी प्लांट एंड मशीनरी। जिनका गलत है बताइए, क्या एतराज़ परेशानी है? BD में जी ये नहीं है सही। मैंने अमाउंट बताई थी, मैंने अमाउंट खुद बताई थी इसकी। मैंने एडिशन नेटबुक मैंने इसकी बताई थी कॉस्ट के, नई की कॉस्ट इतनी है। ये भी बताई थी, ये भी बताई थी। और बताइए जिनसे गलती हुई थी, बताएं क्या पूछना है। कॉस्ट तो वही है ना 280। कॉस्ट तो 280 है, बुक्स में से निकालेंगे तो 280 ही निकलेगी। मशीन टूट फूट के जा रही है, कॉस्ट तो नहीं टूटी फूटी ना, वो कॉस्ट तो वही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 डिस्पोजल हैं। 1 जुलाई 21 वाली डिस्पोजल है, इसकी फिगर भी निकाल लेते हैं वर्किंग 1, और एक 30/11/21 वाली डिस्पोजल है, ये भी वर्किंग 2, और 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग 3। पहली वाली डिस्पोजल पहले मैंने कहा था साल के शुरू तक जंप लगाएं। कॉस्ट इसकी 150, ख़रीदा कब था? 1 जनवरी 2019। तो बस ये तो पूरा ही डेप्रिशिएट हो रहा था 19-20.7 पावर 2। 19 और 20 दो पूरे साल हुए थे। 73500। और फिर ये 2021 में डेप्रिशिएट होगा कितने महीने? 6 महीने। तो 73500 इंटू 30% इंटू 6/12 11025। तो बुक वैल्यू रह जाएगी बिकने तक 62475, लेकिन हमें एक्यूमुलेटेड चाहिए होती है।
कॉस्ट में से माइनस कर लें तो 525। जिन्होंने किया है ठीक है, ये सबका चाहिए। अच्छा चलो ज़बरदस्त यार, तो रिड्यूसिंग बैलेंस तो बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। चलो ज़बरदस्त। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि स्टार्ट होता है ना, तो अभी खुला नहीं होता दिमाग, तो इसलिए ये मुश्किल ज़्यादा लग रहा है। आगे भी हैं एक दो मुश्किल चीज़ें, लेकिन आप बड़े होते जाएंगे ना, आप बेहतर होते जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा डिस्पोजल, और ये तो डिस्पोजल है ही इसी साल, ये तो हमने इस साल ही ख़रीदा, और इस साल तो बस कितने महीने, 8 महीने। तो नेट बुक वैल्यू क्या निकालनी है, हम उन 8 महीनों की डेप्शन ही निकाल लेते हैं, बल्कि वो भी हम डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग में कर ही लेंगे इनफैक्ट। हैं तो मैंने क्या कहा है 8, चलो 9, तो ये तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग में ही निकल आएगा, तो इसलिए मैं इसकी अलग वर्किंग नहीं करता। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हैं। रिमेनिंग ओपनिंग, साल के शुरू में एसेट्स की बुक वैल्यू थी 234567 माइनस 654321, ये थी सब की बुक वैल्यू। इसमें से माइनस कर देते हैं डिस्पोजल वाले की साल की शुरू की बुक वैल्यू 73500। अच्छा, अब ये जो डिस्पोजल वाली मैंने बात की थी कि इसको उसमें से माइनस कर दें, अब इसमें आपकी अकल पे एक बात छोड़ी थी, ये वाली बस, ये नहीं। क्यों नहीं, ये तो खरीदा ही इस साल था ना, ओपनिंग में से तो यही है जो बेचा है, तो सिर्फ इसी की साल की शुरू की बुक वैल्यू माइनस करनी है जी। सर आपने जो नया सेट कहा था वो फर्स्ट मार्च की जगह फर्स्ट अप्रैल नहीं कहा था? पता नहीं, मुझे नहीं याद। फर्स्ट अप्रैल 2021 का था, जिसके लिए आपसे 8 महीने क्या कहा था भाई मैंने, डेट ऑफ परचेज मार्च। वैसे तो चलो मैं वीडियो दोबारा प्ले कर लेता हूँ, लेकिन सारे फर्स्ट मार्च कह रहे हैं तो ठीक है, फर्स्ट मार्च ही होगा। into 30%, 4855344 डबल 55। साल के शुरू में इन सब एसेट्स की बुक वैल्यू माइनस बिकने वाले के साल की शुरू की बुक वैल्यू, तो ये वाला बिका ही इस साल के खरीदे में से है, इसलिए इसकी कोई नहीं बुक वैल्यू यहाँ से माइनस की। फिर इसके अलावा जो नया ख़रीदा था एक्सचेंज करते हुए 2345 वाला, ये कितने महीने गुजार के 234560, इसने ज़िंदगी के गुजारे हैं 6 महीने। 35184। फिर वो जो एक्सचेंज में बिका है 11025। फिर वो जो डैमेज्ड वाला एसेट है उसको एडिशन कह दें, डिस्पोजल कह दें, डैमेज्ड कह दें, ये मैं उसी 280 वाले की बात कर रहा हूँ। ये तो बस बुक्स में आया और गया, कितने महीने रह गए, 1 मार्च को ख़रीदा, 30 नवंबर को गया, कितने 9। 63,000। 594,564। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर।
594564 और ये जो बिका है ये 63 वाला है। December 21 CD। और ये वाला था 87525 1098 360। ये था जी होमवर्क वाला सवाल। बोर्ड की सैर करा दे यार दोबारा। हाँ जी हो गया। आप बताएं जी इसमें जो पूछना है, कोई मुश्किल परेशानी कन्फ्यूजन? कुछ नहीं, कमाल हो गया, ज़बरदस्त। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आगे होती रहेगी प्रैक्टिस, बस बहुत है। फुल ईयर बेसिस पे आते हैं। ये मैंने मंथली बेसिस किया था, फुल ईयर बेसिस पे आते हैं। ले लें हेडिंग फुल ईयर बेसिस। कल मैंने मंथली बेसिस की हेडिंग दी थी, फुल ईयर बेसिस पे आ जाएं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए यही किए हुए सवाल कर लेते हैं। तो पहले इसी सवाल को दोबारा करते हैं। अब आप लिखें पिछला सवाल सेम, बस फुल ईयर बेसिस पे करना है। आप इसमें लिख लें कि जो होमवर्क वाला सवाल था अब वो फुल ईयर से करते हैं। होमवर्क वाला सवाल दोबारा करते हैं अगर फुल ईयर बेसिस है तो। इसमें क्या चेंज आएगी प्लांट कॉस्ट वाले में? इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो डेप्रिसिएशन में आएगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। ये तो यही है। जो एसेट ये बेचा है इसकी करते हैं कैलकुलेशन। फुल ईयर बेसिस है तो इस साल ये डेप्रिशिएट होगा नहीं, तो फिर यहां पर वो फिगर आएगी जो इसकी पिछले साल तक की डेप्रिसिएशन थी।
यानी यही बस, लेकिन ये तो बुक वैल्यू है। सेवन सिक्स 500, यानी अगर फुल ईयर बेसिस हुआ तो यहाँ पर क्या फिगर आएगी, बस जो पिछले साल के शुरू, इस साल के शुरू तक की है, 76500। और जो आया और गया फुल ईयर बेसिस, कुछ भी नहीं। फुल ईयर बेसिस तो तब है जब साल के एंड पे मौजूद हो, तो इस पे तो हो ही कुछ नहीं। चलिए यहाँ तक तो नोट करें ना, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालता हूँ।
नोटेड। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फुल ईयर बेसिस में क्या करना चाहिए? जो साल के एंड पे बचे हुए एसेट्स हैं उन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो उनकी बुक वैल्यू, अब देखिए साल के एंड पे बचे हुए की बुक वैल्यू निकालता हूँ। साल के शुरू में कितनी थी बुक वैल्यू? 2 3 4 5 6 7 0 माइनस 6 5 4 3 2 1। 169 169। ये क्या चीज़ हुई? जो साल के शुरू में बचे हुए एसेट्स की बुक वैल्यू, साल के एंड तक बचे हुए तक पहुंचना है। एडिशन शामिल कर लूं? और डिस्पोजल निकाल दूं? वो भी तो एंड पे है ना, मैं निकाल रहा हूँ। देखिए हम फुल ईयर बेसिस में क्या करेंगे, जो एसेट्स साल के एंड पे मौजूद हैं उस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो जो इस साल एडिशन हुआ है क्या वो एंड तक नहीं मौजूद है? नहीं नहीं, मैंने ये वाला किया ना, ये तो है ना साल के एंड तक, ये वाला गया, ये तो है एंड तक मौजूद। जो 280 मजीद आया उसको लाएं और वो निकल भी गया तो मैं ला ही नहीं रहा उसको। ये हैं जो साल के एंड पे मौजूद हैं। ये साल के एंड पे मौजूद एसेट्स की बुक वैल्यू है, इस पे लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। ट्रिपल 5,705 लें जी, ये फुल ईयर बेसिस। हाँ एडिशन के महीने, हाँ बिल्कुल 12 महीने पे लगा लेते हैं जो एडिशन है, और बिल्कुल। जो पहले किया था, जो ओपनिंग था वो वैसे ही रहने दें और एडिशन पे बस वो महीने निकाल दें बस। डिस्पोजल वाले पे नहीं आएगी। जो भी पहले किया था ना बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ओपनिंग की वैसी लाइन कर दें जैसे पहले की थी, एडिशन में महीने उड़ा दें बस, और डिस्पोजल की नहीं आएगी। इसमें हम नेटबुक वैल्यू क्यों लेते हैं, मतलब कि कॉस्ट में भी हम क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेट किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। सर इधर 734 नहीं आएगा? पता नहीं किधर, और आगे इधर किधर, 0.7 आता है ना? हाँ जी, 7 इधर किधर, ये 722.7 आता है तो 723। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी तो मतलब कि ओवरऑल एसिड की डेप्रिसिएशन के साथ साथ एंड में नेटबुक वैल्यू रह जाती है। लेकिन रेट किस पे लगता है स्ट्रेट लाइन में? कॉस्ट पे। रिड्यूसिंग में रेट बुक वैल्यू पे लगता है। मेथड का फ़र्क है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का फ़र्क है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट लगता ही नेटबुक वैल्यू पे, फार्मूले में नेटबुक वैल्यू के ऊपर रेट लग रहा है, जबकि स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट के ऊपर लगता है। जी एक्यूमुलेटेड को माइनस किया, बुक वैल्यू निकल आई। तो इस पूरे के अगर 2 नंबर होंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अगर इस पूरी वर्किंग के 2 नंबर हैं और आपने ये फिगर गलत लिख दी है तो आधा नंबर कट जाएगा, बाकी मिल जाएंगे। इसमें वेरिएशन आ रही है, इसकी वजह से नेटबुक वैल्यू में लगता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सेम होता है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बचता जा रहा है फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो बैलेंस अब रिड्यूस होके आता जा रहा है उस पर रेट लग रहा है, तो इसलिए इसमें लगता ही नेट बुक वैल्यू पर रेट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला देखना, नेट बुक वैल्यू पे रेट लग रहा है। जब डेप्रिसिएशन मेथड सिखाए थे ना आपको, उसमें देखना फार्मूला।
ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। ये फुल ईयर बेसिस है। फुल ईयर का जो कल क्लास में किया था वो होमवर्क। अच्छा, डबल 133 544। चलें जी, ये हम लोग जो कर रहे थे ना अब तक, ये था कि अगर पूरी क्लास का सवाल है और डेप्रिसिएशन निकालनी है तो स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ये हो गया। आर्ज मेथड में पूरी क्लास की कैलकुलेशन नहीं, वो हर एसेट की लाजमी अलग अलग ही होती है। आर्ज मेथड में इस तरह का मसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में तो सबको मिला के बुक वैल्यू पे रेट लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में सबको मिला के कॉस्ट के ऊपर रेप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्ज मेथड में तो हर एसेट अलग अलग आर्ज ही चल रहा होगा ना, तो इसलिए उसमें अगर अकाउंट हुआ भी तो डेप्रिसिएशन फिर भी हर एसेट की अलग अलग कैलकुलेट हो रही होगी। ये जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था ये कल, ये क्या कर रहे हैं हम परसों, हम पढ़ रहे हैं कि अगर पूरी क्लास का सवाल है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, क्योंकि एक एसेट तो नहीं है, ये एक एसेट तो नहीं था 2 3 4 5 6 में बहुत सारे एसेट्स थे, लेकिन चूंकि बस बुक वैल्यू पे रेट लगना था तो सबको मिला के बस रेट लगा दिया। स्ट्रेट लाइन में भी इसीलिए इस तरह के सवाल कर लिए। आर्ज मेथड में बेशक एक क्लास के अंदर 10 एसेट्स हों, लेकिन आर्ज तो सबके अलग अलग ही होंगे ना, तो इसलिए आर्ज मेथड में उन सब पे अलग अलग ही कैलकुलेशन हो रही होगी। तो इसलिए आर्ज मेथड में इसका कोई खास काम नहीं है करने वाला। स्ट्रेट लाइन था, रिड्यूसिंग था, हो गया। अब ये जो अभी मेहनत पिछले 3 दिन में की है, ये इसी मेहनत की एक शक्ल सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। और ये मेहनत, ये जो टी अकाउंट्स बनवाए थे, टी अकाउंट तो चलो ठीक है हमें चाहिए थे, लेकिन ज़्यादा मकसद मेरा था अब उस शक्ल पे लाना जो अब बताने लगा हूँ। ये बोर्ड की सैर करा दे यार, स्लो स्लो। ठीक है, हो गई सैर। देखिए, नेट बुक वैल्यू पे हमने रेट लगाना है जो साल के एंड पे बचे हुए रह गए। ये चूंकि ख़रीदा ही इस साल है तो इसकी कॉस्ट ही अभी बुक वैल्यू है, इसलिए इसकी कॉस्ट यहाँ लिख ली। एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ और इसको फिर कुछ अर्से बाद ना थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूँगा, लेकिन अभी जितना पड़ा बस उतने तक का बना के दे रहा हूँ। ये एक टेबल बना के दे रहा हूँ और ये टेबल जो है ना, ये मैं कुछ अर्से बाद यानी 3-4 IAS करा लेने के बाद इस टेबल पे वापस आऊँगा और तब उसको मैं अमेंड करूँगा। अभी मुझे जितने तक की ज़रूरत है उतना बना रहा हूँ। इस टेबल को कहते हैं फिक्स्ड
एसेट्स स्केड्यूल। अभी फिलहाल आपके समझने वाली बात यह है कि एक फॉर्मेट है, उसको फिल करना है। अभी फिलहाल ऐसे है, एक टेबुलर फॉर्मेट है, और जिस तरह अभी पिछले 2-3 दिन से हम सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दें और इक्विपमेंट अकाउंट और व्हीकल अकाउंट, एक एसेट का अकाउंट था, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट था। इन्हीं को मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट की शक्ल में बना रहा हूं, तो मेहनत वही होगी, फिगर्स कैलकुलेट करने की मेहनत वही होगी, लेकिन लिखने की शक्ल अकाउंट की जगह एक टेबल बन जाएगा। इस टेबल को फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल कहते हैं। ये मैं मिसाल लिख रहा हूं, जो आपको सामने नोट कर रहा हूं ना, कॉलम में मिसाल लिख रहा हूं। एक मिसाल लिख लेता हूं मैं, प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग कह लें, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ये मैंने लिखी है मिसाल। असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर सवाल में फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल बनाना पड़ा तो ये जो कॉलम्स बनाए हैं, पहले ना मुझे इसकी शक्ल पूरी बना लेने दें ताकि आपको पता चले कितना नोट करना है। ये जो कॉलम्स बनाने हैं मैंने लिखी है मिसाल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ये मैंने मिसाल लिखी है। असल बात यह है कि अगर सवाल में आपको एसेट स्केड्यूल बनाना पड़ा तो जितनी क्लासेस होंगी सवाल में, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, उन सब का एक एक कॉलम आ जाएगा। इस स्केड्यूल के अंदर ये जो कॉलम्स हैं ना, सवाल में अगर स्केड्यूल बनाना पड़ा तो जितने भी क्लासेस हैं उस सवाल के अंदर, उन सब का एक एक कॉलम आ जाएगा। ये है इनके कॉलम्स का रूल। मैंने अभी मिसाल के तौर पे ये प्लांट मशीनरी वगैरह लिखी है, लेकिन आपका याद रखने वाली बात मैंने वो ऊपर लिख दी है। ये कॉलम्स हैं, एक टेबल होगा और यहां पर मैं कुछ अंग्रेजी लिखूंगा। उस अंग्रेजी के 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन है कॉस्ट, ये मैं लिख इस तरह रहा हूंगा, वरना टेक्निकली जो मैं चीज यहां लिख रहा हूंगा ये वो एसेट का अकाउंट है जो मैं सीधा करके लिख रहा हूं, यानी बैलेंस एट 1 जनवरी 21। अच्छा, ये क्या है? इन सबका टोटल, एडिशन, डिस्पोजल, दिस प्लस दिस माइनस दिस क्या होगा? क्लोजिंग, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21। अब ये चीज़ें वही अकाउंट वाली हैं, लेकिन लिखा इस तरह से हुआ है। इसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। ये सवाल में बनाना पड़ सकता है। तो जब मैं आपको 3-4 IAS पढ़ाने के बाद डिस्क्लोजर्स नाम की एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ आपको तब दोबारा बना के दूंगा, लेकिन मैं उसमें 1-2 लाइनें और ऐड कर चुका हूँगा। अभी चूंकि वो 1-2 लाइनें पढ़ाई नहीं है, तो अभी जितना पढ़ा है बस आपको स्केड्यूल बनाने की मैं एक प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, ताकि तब जब मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊं तो ये बिल्कुल नई चीज़ ना हो आपके लिए। अब ये जो टेबल का पोर्शन आ गया, ये दिखने में एक स्टेटमेंट सी है, लेकिन टेक्निकली ये क्या है? बिल्डिंग का टी अकाउंट, प्लांट मशीनरी का टी अकाउंट, व्हीकल्स का टी अकाउंट, लेकिन वो इसमें इस शक्ल में बन गए। फिर एक और सेक्शन होता है, वो होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जो लिखने में वो भी इसी तरह स्टेटमेंट की शक्ल में आएगा, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर disposal
और इनका प्लस माइनस का रिजल्ट क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये वही चीज़ें हैं जो उसके टी अकाउंट में लिखी होती थी हमने, बस अब इस स्केड्यूल के अंदर वो स्टेटमेंट की शक्ल में बन गई। और अगर इसका और इसका डिफरेंस लें तो वो क्या चीज़ होगी? वो नेट बुक वैल्यू। तो स्केड्यूल की आखिरी लाइन आ जाएगी नेट बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 21, जो कि दिस माइनस दिस होगी। ये फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल होता है। ये आखिरी लाइन नजर आ रही है कैमरे में? इसको फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल कहते हैं। अब इसमें अगर आपको बनाना पड़े और डाटा दिया हो, जैसे पिछले 2-3 सवालों में था, तो ये सारी मेहनत वो होगी जो आप अगर टी अकाउंट बना रहे होते, लेकिन लिख इस शक्ल में रहे होंगे। फिगर्स की मेहनत वही, लेकिन लिखेंगे इस शक्ल में। यानी आप सोचेंगे टी अकाउंट के तौर पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, लेकिन टी बना के क्रेडिट साइड पे लिखने की बजाय यहाँ लिखेंगे अगर एसेट स्केड्यूल रिक्वायर्ड हुआ तो। हाँ जी, वर्किंग्स वही कर रहे होंगे। देखें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग कर ली, लेकिन टी अकाउंट नहीं बना रहा ना। वो डेप्रिसिएशन जो वर्किंग में कैलकुलेट कर लिया वो यहां आके लिख दिया। चलें अब इसको नोट कर लें, फिर इसका सवाल कराता हूं।
नोटेड। चलें सवाल लिखें। following information relates to a business. Following information relates to a business for the year ending 31 दिसंबर 21। अच्छा, अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में ना हेडिंग्स हैं। पहले हेडिंग लिखें बिल्डिंग, यानी अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। चलें इस बिल्डिंग के हेडिंग में आगे लिखें बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 21। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 21 बिल्डिंग का 3 मिलियन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 1250,000 1250,000। On 1 April 2021 a new building was purchased for 750,000 7.5 लाख। On 30th September 2021 an old building was sold an old building costing $540,000 5,40,000 was sold. This building was purchased on 1 July 2018। अब ये सारा कुछ बिल्डिंग हेडिंग में चल रहा है, ठीक है। आगे लिखें डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड over 10 years useful life on straight line basis। यानी बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10 साल यूजफुल लाइफ है। चलें अगली हेडिंग लिखें। अब बिल्डिंग वाली बात हो गई पूरी। नहीं बताया तो मंथली, बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस है। चलें अगली हेडिंग डालें व्हीकल्स। अब ये सारी बातें व्हीकल्स की होने लगी हैं। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 21 व्हीकल्स का
9,50,000 950,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स बताइए मैंने 950,000 9.5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 456,700 456,700 on 30th April 2021 an old vehicle costing 180,000 1,80,000 was exchanged with a new vehicle paying a cash of 70,000 70,000 at that time fair value of old vehicle अच्छा ओल्ड व्हीकल की मैंने कॉस्ट क्या बताई थी ठीक एट दैट टाइम फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड व्हीकल was 130,000 1,30,000 130 old vehicle was purchased on 1st October 2018 1st October 2018 depreciation is charged at 24% on reducing balance basis नेक्स्ट हेडिंग दें इक्विपमेंट अब जो भी लिखवा रहा हूं वो इक्विपमेंट के बारे में होगा इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ 2 generators इक्विपमेंट कंप्राइज ऑफ 2 generators ये 2 generators हैं जिनको हम इक्विपमेंट की क्लास कह के रख रहे हैं one of them was purchased in 2019 डेट नहीं बताई कोई बात नहीं इन दो for 250,000 2.5 लाख अब डाटा तो पूरा होने दे कितने का क्या मैंने for 250,000
its useful life was estimated at 20,000 घंटे, 20,000 hours, 20,000 hours, and it was used as follows. ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। 2019 में ये यूज़ हुआ था 1500 घंटे, 1500 आवर्स। 2020 में 2100, 2100 आवर्स। और 2021 में 1800 आवर्स, 1800 आवर्स। सेकेंड जनरेटर वॉज परचेज्ड। इक्विपमेंट में मैंने कहा था 2 जनरेटर हैं। सेकेंड जनरेटर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 21 फॉर 3,20,000 फॉर 320,000। its estimated useful life is 16,000 घंटे, 16,000 hours। 16,000 घंटे। It was used for 800 घंटे, 800 hours इन 2021। चलें जी, बस रिक्वायर्ड है फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। आपसे रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है? हाँ, तो बस ठीक है, आपसे करें। नहीं, होमवर्क पे डिस्कस होकर फिर अगली क्लास चली जाएगी ना। ये भी कर लेंगे यार आप। अच्छा चलो मिला के कर लेते हैं। अब इस सवाल में हम कितने कॉलम क्या क्या बनाएं? बिल्डिंग, व्हीकल्स और इक्विपमेंट। अच्छा, अब इसमें एसेट स्केड्यूल वाले सवाल को करने का तरीका ये है कि एक को लें, उसका पूरा सवाल कर दें, फिर दूसरे पे आएँ। सबको इकट्ठे शुरू करेंगे ना तो मैस मच जाएगा। अब ये ऐसे ही है जैसे आपसे टी अकाउंट के 3 सवाल पूछे। यानी अगर मैंने आपसे पूछा होता कि बिल्डिंग अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट बना दें, व्हीकल अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट बना दें, इक्विपमेंट अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट बना दें, तो 3 सवाल होते। तो अब ये 3 सवाल हैं, तो एक एक करके करते हैं। बिल्डिंग पे आते हैं पहले। अच्छा हाँ, एक काम करिए, ये जो मैंने सेकंड जनरेटर ख़रीदना बताया है, ये कब बताया? 1 जुलाई, नहीं 1 जनवरी 21 कर लें। 1 जनवरी 21, जुलाई नहीं, 1 जनवरी 21। आर्ट्स ठीक है, 800 बस ठीक है जी। बताएं बिल्डिंग में सबसे पहले क्या करूं? जो टी अकाउंट बनाते और उसमें बीडी लिखते, ये वो है। बस टी अकाउंट की शक्ल सीधी हो गई बस। कितना? 3 मिलियन। और जो बिल्डिंग अकाउंट में एडिशन डिस्पोजल लिखते हैं वही यहां लिख देंगे। एडिशन कितनी? 750। डिस्पोजल 540,000।
क्या 171? ठीक है, तो मेहनत वही है जो टी अकाउंट में होती है, बस सिर्फ लिख इस शक्ल में रहे हैं। एक्यूमुलेटेड में ओपनिंग क्या लिखूं? 1,250,000। चलें ये दोनों तो आप निकालें ना, ये दोनों। अगर एक्यूमुलेटेड का टी अकाउंट बनाते तो फिर इनकी वर्किंग करते ना अलग से, वो वर्किंग अब भी करनी है, करें। ये दोनों फिगर्स करें कैलकुलेट, डिस्पोजल वाली भी और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी। क्या चीज़? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे निकालें? रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, अच्छा रिमेनिंग ओपनिंग क्या है? 3 मिलियन में से 540 निकाल दें और बाकी पे पूरा साल। हम्म 246,000। एडिशन पे कितने महीने? 750 पे 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9/12, 56,250। डिस्पोजल पे कितने महीने जी? 6 मंथ्स, कितना? 27,000। ये आगे डेप्रिसिएशन, ये वही मेहनत की है जो टी अकाउंट में कर रहे थे। 329,250। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों? ये प्लस क्यों माइनस क्यों? एडिशन है तो ये प्लस होगा। अकाउंट की शक्ल में देखें तो बीडी डेबिट था, मजीद डेबिट होगा। डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा था इसलिए माइनस। इसी तरह ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस था, डेप्रिसिएशन मजीद क्रेडिट साइड पे आ रही थी तो प्लस, डिस्पोजल डेबिट साइड पे आ रहा था तो माइनस। डिस्पोजल की फिगर
जो बिल्डिंग बिकी कितनी ज़िंदगी गुजार के गई? स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन। ये जो 540 वाली बिल्डिंग गई कब खरीदी थी? तो 6 महीने 18 के, 19 पूरा, 20 पूरा, 2.5 साल, और 21 के 9 महीने। ये 9 महीने हैं। हाँ ठीक है। बिल्डिंग बेची कब है? 30। तो फिर ये तो 9 नहीं है यार। खरीदी कब थी? हाँ ये 9 होंगे ना। 30 सितंबर को बेची है ना। हाँ तो 9 महीने। 40,500 नहीं यार, 246 तो वो है। 342 यार, अभी तो इतनी अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 दिन से, अब ये क्या शक्ल देख के घबरा गए क्या? यही तो कर रहे हैं 2-3 दिन से। थ्री फोर टू चले। डिस्पोजल वाला कितने अर्से इस्तेमाल होके बिका? 1 जुलाई 18 को ख़रीदा था, 18 आधा, 19 पूरा, 20 पूरा, 2.5 साल, और 2021 में 9 महीने। अच्छा, अगर तो ये बात आपको समझ आती है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं है? अच्छा चलें, जिनको समझ आ गया 3.25 साल बनते हैं, ये 3.25 है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं। कितने महीने बने? 39। वन 7 5 5 1 7 5 5 0 1 4 1 7 2 5 और नेट बुक वैल्यू दिस माइनस दिस 179275। हाँ जी, अब आया कुछ समझ? ये वही टी अकाउंट है, मेहनत सारी वही है, बस एसेट स्केड्यूल होता है इस फॉर्मेट पे। इसी तरह व्हीकल्स का सवाल, ये रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल हो गया। होमवर्क है। अगर टी अकाउंट बनाना है तो फिर टी अकाउंट बनाना है। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हीकल अकाउंट, डिडक्शन अकाउंट, तो फिर वो अकाउंट है। ये तब है कि अगर या तो कहा है फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, या मैं आपको 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद ना डिस्क्लोजर सिखाऊंगा एक चीज़, उसमें ये बनाना होता है, तो उसके लिए फिर ये शक्ल चाहिए है। समरी, चलो समरी कह लें। अच्छा, अगर 2 एडिशंस होती तो दोनों को ऐड कर लेते। एडिशन 2 नहीं आ जाती,
2 दफ़ा एडिशन नहीं लिख देते, दोनों को ऐड कर देते। डिस्पोजल 2-3 होती हैं तो सबको ऐड कर देते। व्हीकल्स हो गया, होमवर्क। इक्विपमेंट जी बताएं, यहाँ क्या लिखूं? कॉस्ट है भाई, कॉस्ट निकालना क्या पड़ेगा। 2 जनरेटर थे बस, ये एक था जो वो 2 साल पहले ख़रीदा था, 3 साल, और दूसरा इसी साल 1 जनवरी को ख़रीदा। तो वो भी मैं यही लिख दूं या वो दूसरा एडिशन में आएगा? प्लस करके लिख दूं, वो बैलेंस 1 जनवरी वाले में, या एडिशन में लिखूं? लेकिन ख़रीदा तो वो 1 जनवरी को ही है, लेकिन ख़रीदा तो 1 जनवरी में। बैलेंस में वो आएगा जो पिछला क्लोजिंग था। माशाल्लाह यार, मैं बड़ा खुश हूँ आपसे यार। ठीक है, शब्द ज़बरदस्त। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, बस वो पहला वाला जनरेटर, क्योंकि दूसरा तो इस साल बेशक 1 जनवरी को सुबह सुबह सहरी करते ही खरीद लिया हो, लेकिन वो 1 जनवरी में खरीदा है इस साल में। 1 जनवरी का बैलेंस वो होता है जो पिछले 31 दिसंबर पे पिछली शाम को था, तो वो तो एक ही जनरेटर था। कितना? 250। तो जो दूसरा खरीदा है वो एडिशन है 320, और डिस्पोजल है कोई नहीं। $570। चलें, ये सवाल आपने पूरा करना है, होमवर्क। क्या जी? पहले पढ़ा हुआ है कहीं? मैंने डिस्क्लोजर्स एक चीज़ का नाम लिया ना, तो वो नोट ही होता है, तो उसमें ये चीज़ बनाएंगे हम जाके, लेकिन इसमें 1-2 लाइनें और होंगी, तो वो चूंकि भी पढ़ाई नहीं, तो मैंने बस जितना पढ़ा था वहाँ तक का स्केड्यूल बना दिया। ठीक है, अब ये पूरा करना है, ये होमवर्क है। अब आप जब आएंगे ईद के बाद इंशाल्लाह, तो रीवैल्यूएशन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।